सैमसंग गैलेक्सी A52 जब से ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च हुआ है ना, लिटरली तब से लेके अभी तक लोग इस फ़ोन के 5G वेरिएंट का वेट कर रहे हैं जो कि अभी तक नहीं लॉन्च हुआ है। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि A52s 5G इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन साइट पर आ चुका है, लीक्स रूमर्स वगैरह भी निकल के आना शुरू हो चुकी है। एंड देखा जाए तो A52 4G जो इंडिया में लॉन्च हुआ था वो भी अनअवेलेबल चल रहा है, तो इससे यही इंडिकेट हो रहा है कि कहीं ना कहीं A52s आ रहा है, इसलिए A52 अनअवेलेबल चल रहा है। तो बेसिकली अभी बात ऐसी है कि A52s कैसा होने वाला है, क्या क्या फीचर्स के साथ देखने को मिलेगा, किस प्राइस रेंज में ये आएगा, और आप लोगों को इस फोन का बेसिकली वेट भी करना चाहिए या फिर नहीं, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ही ठीक होंगे। बाय द वे मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। अभी शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सैमसंग गैलेक्सी A52s BIS सर्टिफिकेशन साइट पर आ गया है, और जो भी लोग मतलब मुझे काफ़ी लंबे टाइम से फॉलो करें या फिर मेरे वीडियोस बहुत ही ध्यान से देखते हैं ना, तो आप लोगों को ये चीज़ पता होगी, क्योंकि मैंने बोली भी है काफ़ी बार कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मतलब BIS सर्टिफिकेशन साइट पर आ जाता है, मतलब कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड पर, तो आप मान के चलो कि 15-20 या फिर मैक्स टू मैक्स 1 महीने के अंदर अंदर वो प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। तो ये पहला इंडिकेशन है जहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि हाँ A52s आ तो रहा है। दूसरा, सैमसंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी इस फोन का सपोर्ट पेज लाइव हो गया है, तो यहां से भी पता लग रहा है कि हाँ आ तो रहा है ये फोन इंडिया में। बाकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये पता लगी कि इस फोन का गीकबेंच स्कोर आउट हो चुका है, जिससे काफी हद तक ये चीज क्लियर है कि फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट हमें मिलने वाला है, जो कि एक 5G प्रोसेसर है और काफी पावरफुल चिपसेट है। आई मीन डेफिनेटली स्नैपड्रैगन 750G के कंपैरिजन में तो काफी हद तक मतलब स्ट्रॉन्ग चिपसेट मैं इसको बोलूंगी। स्नैपड्रैगन 750G का रेफरेंस मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि A52 5G जो कि ऑलरेडी बाहर लॉन्च हो चुका है और जिसको इंडिया में हम लोग वेट कर रहे थे, उसमें यही प्रोसेसर होने वाला था। लेकिन देखो हो क्या रहा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन चल रहा है 3 फ़ोन के नाम के बीच में। एक है सैमसंग गैलेक्सी M52, एक है A52s 5G और एक है A52 5G। तीनों के नाम सिमिलर टाइप के हैं। तो जो कुछ भी स्पेक्स इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, ये फ़ोन हमें किसी भी नाम से देखने को मिल सकता है इन तीनों में से, बट मैक्सिमम चांसेस है कि A52s 5G के नाम से ही देखने को मिले, क्योंकि मैक्सिमम सर्टिफिकेशन साइट वगैरह पर यही फ़ोन स्पॉट किया जा रहा है, मतलब इसी नाम से, बट स्टिल हो कुछ भी सकता है, तो इसका ध्यान रखना। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुछ यूरोपियन वेबसाइट वगैरह पर तो फोन का प्राइस, फोन के कलर्स वगैरह भी निकल के आ चुके हैं। कलर्स वही होने वाले हैं जो मतलब A52 4G में था, बस एक मिंट कलर एक्स्ट्रा ऐड किया जाएगा, जो कि S20 FE 5G वगैरह में हमें देखने को मिला था। प्राइसिंग की अगर बात करूं तो 434 यूरो बताया जा रहा है, जिसको इंडिया में अगर कन्वर्ट करें तो 38,000 अप्रॉक्स। फॉर श्योर इंडिया में इतनी हाई प्राइसिंग के साथ नहीं आएगा, लेकिन आप एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत कम प्राइस हो जाएगा। मान के चलो कि 30,000 तक तो आराम से टच करने वाला है ये स्मार्टफोन। कोई बात नहीं, जैसे ही फ़ोन आएगा डेफिनेटली यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा, फ़ोन की अनबॉक्सिंग, रिव्यू वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पर। लेकिन देखो होता क्या है कि इस चैनल पर जब भी मैं स्मार्टफोन रिव्यूज़ करती हूँ ना, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों का कंसर्न तो यही होता है कि मैं इतने सारे स्मार्टफोन कैसे अफोर्ड कर पाती हूँ। बहुत ही सिंपल है, कुछ कंपनीज मुझे फ़ोन भेज देती है, लेकिन काफ़ी सारे स्मार्टफोन लिटरली मैं खुद अपने पैसों से परचेस करती हूँ। जैसे लास्ट वीक ही OnePlus Nord और पोको खरीदने में मैंने 60,000 रुपीज़ खर्च कर दिए। मतलब प्लानिंग लगती है, और मैं अपनी लाइफ में मतलब गोल्स सेट करती हूँ। जैसे नेक्स्ट मंथ का एक गोल है, बट सिर्फ नेक्स्ट मंथ का ही नहीं, मैं आने वाले कई सारे महीनों के मैंने गोल्स पहले से ही सेट किए हुए हैं, और इन गोल्स को कैसे अचीव करना है इसमें मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है इंड मनी। मतलब कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, इसकी प्रॉपर मुझे गाइडेंस मिलती है इंड मनी के थ्रू, जो कि काफ़ी सही होता है। इनफैक्ट मेरी जो भी मैंने अलग अलग जगह म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट किया हुआ है, उन सबको मैं यहीं से ट्रैक कर सकती हूँ। डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट यहीं से कर सकती हूँ, और ये सबको ट्रैक करके ना मुझे मेरी नेटवर्थ भी यहीं पर बता देता है, जो मतलब सही है। लेकिन इसके 2 फीचर्स मुझे सबसे ज़्यादा काम के लगते हैं। पहला तो ये मुझे डेली एडवाइजरी भेजता है, और उसी से कई बार मुझे ये अलर्ट मिल जाता है कि मेरा कौन सा इन्वेस्टमेंट लो परफॉर्म कर रहा है, मतलब कम प्रॉफिट दे रहा है या फिर लॉस की तरफ जा रहा है, तो मैं पहले ही थोड़ा ऐसे रिस्क फ्री हो जाती हूँ। दूसरा, अगर आपको US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, एप्पल, टेस्ला वगैरह में, तो यहाँ से आप 0 ब्रोकरेज
और 0 कमीशन के साथ इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। बाकी तो आई अंडरस्टैंड कि जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो काफ़ी लोगों का कंसर्न होता है क्या हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या ये सिक्योर है। जी हाँ, बिल्कुल सिक्योर है, बिकॉज सेबी रजिस्टर्ड है और साथ ही में बिशप फॉक्स सर्टिफाई भी है, तो डेफिनेटली आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है या फिर इन मनी को डाउनलोड करना है तो सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बट एनीवेज, अभी वापस से आते हैं हमारे Samsung Galaxy A52s पर ही। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फ़ोन BIS सर्टिफिकेशन साइट पर आ चुका है, लेकिन इसी के साथ साथ FCC सर्टिफाई भी हो चुका है फ़ोन, तो उससे भी काफ़ी कुछ पता लगा है। जैसे कि फ़ोन के अंदर NFC का सपोर्ट होने वाला है। वैसे बहुत ही हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि A52 में भी NFC का सपोर्ट है, तो यहाँ तो बहुत ही ऑब्वियस बात है। बाकी फ़ोन 5G है, जैसा कि आपको पता ही लग गया है, क्योंकि 5G चिपसेट है। तो यहाँ पर 5G के जो बैंड्स हमें मिल रहे हैं वो भी निकल के आ गए हैं कि N5 और N66, ये 2 बैंड का सपोर्ट मिलने वाला है। देखते हैं कितने बैंड्स का सपोर्ट हमें इंडिया में देखने को मिलता है। बाकी तो जहाँ तक बात रही फ़ोन के कैमरास की, तो वैसे ही मतलब जैसा A52 4G में मिले वैसे ही कुछ देखने को मिलेंगे। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल डेप्थ, 5 मैक्रो, फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। देखो यार, कंपनीज कैमरास में मतलब नंबर वाइज कितना भी उलझ ले, लेकिन एट द एंड मैटर करता है कि कंपनी ने इमेज प्रोसेसिंग कैसी करी है। और जितना मैं सैमसंग को अभी तक यूज़ करते हुए आई हूँ, आजकल के टाइम पर सैमसंग अपनी इमेज क्वालिटी, इमेज प्रोसेसिंग जो होती है वो काफ़ी अच्छी तरह की रखता है, और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फ़ोन के कैमरास को देखने के लिए एक्चुअली में। बाकी तो देखो, A सीरीज़ का स्मार्टफोन है तो डेफिनेटली एक प्रीमियम स्मार्टफोन होने वाला है। आई मीन इंडिया में भी जो फ़ोन आया था 4G के साथ, वहाँ पर हमें IP रेटिंग देखने को मिली थी। आउटसाइड जो A52 5G लॉन्च हुआ है वहाँ पर OIS का सपोर्ट भी देखने को मिला है 5G वेरियंट के अंदर, तो मोस्ट प्रोबेबली ये तो मतलब A52 5G का भी एक अपग्रेडेड वर्जन है। तो यहाँ पर भी IP रेटिंग, OIS वगैरह ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बाकी जहाँ तक बात की जाए फ़ोन के डिस्प्ले की, तो वही 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर AMOLED पैनल होने वाला है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। अभी ये देखने वाली बात होगी कि 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलेगा या 120 हर्ट्ज़ का, क्योंकि A52 5G में 120 हर्ट्ज़ का है। तो लेट्स सी 90 हर्ट्ज़ के साथ आता है या 120 हर्ट्ज़ के साथ, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अगर बैटरी वगैरह के बारे में अगर बात की जाए तो वही मतलब 4500 mAh टाइप की बैटरी देखने को मिलेगी। लेकिन आई रियली होप कि मतलब अगर फ़ोन का प्राइस बढ़ रहा है तो यार कहीं A52 4G की तरफ 15 वाट का चार्जर बॉक्स के अंदर ना डाल के देते। मिनिमम टू मिनिमम 25 वाट का तो मिलना ही चाहिए। मतलब अभी तो कंपनीज यार 65-67 वाट तक पहुँच चुकी है, ये तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन है। बाकी तो जो कुछ भी फ़ोन के बारे में अभी तक निकल के आया था, जो भी मुझे पता लगा था, सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। बाकी आप लोग मुझे बताना कि जो भी फीचर्स मैंने आपको बताया, आप लोग क्या चाहते हो, किस प्राइस रेंज में ये फ़ोन आपके अकॉर्डिंग आने वाला है या फिर होनी चाहिए इस फ़ोन का प्राइस, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड हाँ, एक और बार बता दो कि इंड मनी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाके एक बार उसको ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, किसी भी वे में हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।